दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नापाक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा अपनी औकात से बाहर गए तो झेलना पड़ेगा भारी नुकसान। ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ सीजफायर पर अमेरिका से पूछे तीखे सवाल। शहबाज शरीफ पर जम करके भड़की पाकिस्तान की आम जनता। इस वक्त की खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से जुड़े सीजफायर को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से शाम के 5 बजे सीजफायर का ऐलान किया गया था, उसके बाद भी पाकिस्तान ने कई बार सीजफायर का उल्लंघन किया। हालांकि बाद में भारत की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पाकिस्तान को उनके नापाक इरादों और हरकतों को लेकर के स्पष्ट चेतावनी दे दी है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी औकात से बाहर गया तो फिर इसका जो भारी नुकसान होगा उसे झेलने के लिए भी तैयार रहना होगा। इसके अलावा संघर्ष विराम को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कई सारे तीखे सवाल पूछे हैं। इसमें से एक जो सवाल है वो उन्होंने अमेरिका से भी पूछा और कहा कि क्या अमेरिका इस बात की गारंटी देगा कि पाकिस्तान अपनी जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा। तो वहीं दूसरी ओर सीजफायर के बाद जो पाकिस्तान की जनता है वो अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर काफी ज्यादा भड़की हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से सीजफायर के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से बकायदा बढ़ा चढ़ा करके पाकिस्तानी आवाम के सामने ये पेश करने की कोशिश की कि कैसे पाकिस्तान ने भारत पर विजय हासिल कर ली है। इन तमाम चीजों के बाद पाकिस्तानी जो जनता है वो शहबाज शरीफ की ही क्लास लगाती हुई नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी जनता की ओर से आखिर किस बात का ये जश्न शहबाज शरीफ की ओर से मनाया जा रहा है। भारत ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर किया, आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया, बल्कि भारत ने बकायदा जो 11 एयर बेस है उसे भी ध्वस्त करते हुए 52 लोग वहां पर मौत के आगोश में चले गए। और इस चीज को लेकर के क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुशियां मना रहे हैं। इस तरीके से आवाम जो है पाकिस्तान की वो पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ट्रोल कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के ताबड़तोड़ हमलों से परेशान पाकिस्तान ने भारत के सामने अपने घुटने टेकते हुए सीजफायर समझौते के लिए हामी भरी, जिस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों की जान ले ले तो उसके करारा जवाब देना हमारा फर्ज है। सरकार पूरी तरीके से तैयारी में है। यदि ये लोग अपनी औकात से बाहर जाकर के एक्शन के लिए मजबूर करेंगे तो वो इसके परिणाम का सामना करने के लिए भी तैयार रहे। और क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। धर्म हमेशा कहता है कि अहिंसा परमो धर्मा और इसी की परिपालना पूरा देश करता है। पर जब पाकिस्तान जैसे लोग हो जाएं, ऐसे सरकारें हो जाए जो आतंकवाद को हमारे देश में बढ़ाएं, हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों की जान लें, तो उनको करारा जवाब देना भी हमारा फर्ज है। हम अपनी ओर से कभी कोई हिंसा के पथ पे चलने को कभी उस पर एग्री नहीं होते, कभी हमारी मंशा ऐसी नहीं रहती। और कल भी आप लोगों ने देखा कि सरकार ने तुरंत सीजफायर की बात पर सहमति जताई अपनी शर्तों पे कि आगे कभी भी आतंकवाद को पाकिस्तान ने कोई भी उसका काम हुआ, कोई हमला हुआ तो उसको हम आक्रमण मान करके ही लेंगे। परंतु उसके बाद भी आपने देखा कि रात को पाकिस्तान ने किस प्रकार से किया। ऐसे लोग कई बार लगता है सुधरने वाले नहीं हैं और सरकार भी पूरी तैयारी में है कि यदि ये लोग अपनी औकात से बाहर जाकर के हमारे देश को मजबूर करेंगे तो फिर वो उसकी तैयारी कर ले, सामना करने के लिए भी तैयार हो जाए। हम कतई नहीं चाहती सरकारें कि देश का इतना सा भी नुकसान हो। पूरी तरीके से शांति के पथ पे चलते हुए
समृद्धि की राह पे चलते हुए देश प्रगति करे, यही हमारा नियम है। परंतु जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार देश को छेड़ने की कोशिश कर रहा था, ऐसे में उसको इस तरह का जवाब देने के लिए मैं अपनी सारी सेना को, केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूं। और आज इस मंदिर के माध्यम से, हमारी जैन सभा के माध्यम से उन्हें विश्वास दिलाती हूं, पूरा देश, पूरी दिल्ली, हर समाज, हर वर्ग के लोग, 140 करोड़ लोग देश के आदरणीय मोदी जी के साथ हैं, देश की सेनाओं के साथ हैं। किसी भी हाल में देश झुकने नहीं दूंगा, ऐसा जो प्रधानमंत्री जी का वाक्य है वो केवल शब्द नहीं है, वो वचन है जो उन्होंने देश को दिया। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, इन शब्दों को लगातार अपने वचन के माध्यम से करते आ रहे हैं। हमें गर्व है अपने देश की सेनाओं पे, हमें गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री जी पे और रक्षा मंत्री जी पे, जो टीम वर्क के साथ में पूरे देश को संगठित करके उन्होंने देश के सम्मान को पूरे विश्व में और बढ़ाया है। समाज की ओर से मैं आज उनका धन्यवाद देती हूँ। तो वहीं दूसरी ओर सीज फायर को लेकर के AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल सीज फायर पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक बाहरी आक्रमण हुआ है, मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा रहा हूं। ये समर्थन हमेशा रहेगा। मैं हमारी सेनाओं की बहादुरी और उनकी प्रशंसनीय कुशलता के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं सेना के जवान M मुरली नायक, ADDC राजकुमार थापा को खराजे अकीदत पेश करता हूं और संघर्ष के दौरान मारे गए या घायल हुए सभी लोगों के लिए दुआ करता हूं। आशा करता हूं कि ये सीज फायर सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत दे। मैं ये भी आशा करता हूं कि भारतीय और भारतीय राजनीतिक दल पिछले 2 हफ्ते में कुछ सबक लेंगे। भारत तब मजबूत होता है जब भारतीय एकजुटता होते हैं। हमारे दुश्मन तब फायदा उठाते हैं जब भारतीय आपस में लड़ते हैं। मेरे कुछ सवाल है और उम्मीद है कि सरकार इनका स्पष्टीकरण देगी। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कई सारे सवाल पूछे, जिसमें से पहला सवाल ये कि काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीज फायर की घोषणा करते, ना कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति ने। हम शिमला समझौते 1972 के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते रहे हैं। अब हमने इसे क्यों स्वीकार किया? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है। दूसरा सवाल, हम किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए हैं? इन बातों का एजेंडा आखिर क्या है? क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? इसके अलावा तीसरा जो सवाल है वो ये कि क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमलों से रोकने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया? क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीज फायर कराना था या पाकिस्तान को इस स्थिति में लाना था कि वो किसी और हमले का सपना भी ना देख सके? इसके अलावा चौथा सवाल जो कि ओवैसी ने पूछा कि हमें पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी रखना चाहिए। तो ये तमाम सवाल जो कि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से पूछे गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है कि कैसे पाकिस्तान की जनता जो है वो खुद अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ट्रोल करती हुई नजर आ रही है। सबके बीच में एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर S जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं और इसके अलावा NSA अजीत डोभाल बकायदा उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बातें बताई कि कैसे पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका को मध्यस्थता करानी पड़ी और सीज फायर का ऐलान दोनों देशों के बीच में करवाना पड़ा। जिसके बाद देखने को मिलता है कि शहबाज शरीफ जो है अपने देश में इस बात का ढोल पीटते हैं कि कैसे उन्होंने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया और न सिर्फ कितने सारे रफाल जो है वो ध्वस्त कर दिए गए पाकिस्तान की शाहीन फतेह मिसाइल की ओर से। हालांकि यहाँ पर शहबाज शरीफ कुछ ज्यादा ही फेंकने लगे और उन्होंने ये कह दिया कि हमने भारत की 50 रफाल को
उड़ा दिया। हालांकि भारत के पास 50 राफेल तो नहीं है, 36 है, लेकिन फ्लो में जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं वो कुछ ज्यादा ही बोल गए, जिसके बाद वहां की आम जनता अब शहबाज शरीफ को काफी ज्यादा ट्रोल कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।